क्या आप जानते हैं किसी ऐसे पेड़ के बारे में जो बिल्कुल इंसानों के जैसे चलता है? एक ऐसा देश जहां दिन और रात एक साथ होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का 27वां अक्षर कौन सा होता है? ऐसी फ्लाइट जो 13 घंटों की उड़ान के बाद भी कहीं नहीं पहुंची। या मंगल ग्रह से किसने भेजा मैसेज, कहा मेरी चिंता मत करो। बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यह तो हम सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन अंधेरे की स्पीड के बारे में ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही आपको आज तक किसी ने बताया होगा। तो क्या अंधेरे की भी कोई स्पीड होती है? देखिए, जब लाइट किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। और उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचने में लाइट को जो समय लगता है, उसे ही लाइट की स्पीड कहा जाता है। अब जैसे जैसे लाइट खत्म होगी, वैसे वैसे अंधेरा प्रवेश करेगा। इसे ऐसे समझते हैं, जब भरी हुई बोतल से पानी बाहर निकाला जाता है, तब बोतल के अंदर खाली हुई जगह में हवा घुस जाती है और इसमें दोनों की स्पीड सेम होती है। यानी जिस स्पीड से पानी बाहर निकलता है, उसी स्पीड से हवा अंदर घुसती है। ठीक ऐसे ही जब किसी स्थान से प्रकाश जिस गति से बाहर निकलेगा, ठीक उसी गति से अंधेरा प्रवेश करेगा। यानी लाइट और अंधेरे की स्पीड सेम होगी। और लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो अंधेरे की स्पीड भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही होगी। आज के बाद आप भी कह सकते हैं कि आपको अंधेरे की स्पीड पता है। दोस्तों, हमें बचपन से ही बताया गया है कि पेड़ों में भी जान होती है। वो सांस लेते हैं और अपना खाना भी बनाते हैं। लेकिन यदि आप किसी पेड़ की छांव में आराम से खड़े हों और वह पेड़ अचानक से चलने लगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, ये कोई एनिमेशन का कमाल नहीं है, बल्कि ये पेड़ सचमुच चलते हैं। देखिए, साउथ अमेरिका और अमेज़न के जंगलों में एक खास किस्म का पाम ट्री पाया जाता है, जिसकी अधिकांश जड़ें जमीन के बाहर होती हैं। अब पेड़ को अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है सनलाइट की, लेकिन ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ नीचे तक सनलाइट आसानी से पहुँच ही नहीं पाती। तो जिन लोकेशंस पर सनलाइट आ रही होती है, इस पेड़ की जड़ें उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं और जड़ों के साथ पेड़ भी मूव होता है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे पेड़ चल रहा है। और इसलिए लोग इसे चलने वाला पेड़ भी कहते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने होता है, वहाँ दिन होता है और अपोजिट साइड में रात होती है। और इसी हिसाब से पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां एक ही समय पर दिन और रात एक साथ होते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने होता है, वहां होता है उजाला और अपोजिट साइड में अंधेरा। और जिस जगह ये दोनों आपस में मिलते हैं, वहां एक लाइन सी बन जाती है। अब यदि ये लाइन किसी देश के बीचों बीच बने, तो उस जगह दिन और रात एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक देश है रशिया, जो कुल 11 टाइम जोन्स में बटा हुआ है। तो जब इस देश के एक हिस्से में कोई सुबह की चाय पी रहा होता है, ठीक उसी समय दूसरे हिस्से में कोई आधी रात की गहरी नींद में सोया होता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत किस टाइम जोन में आता है। बचपन से लेकर आज तक हमें इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ाए गए हैं, जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज में 27वां अल्फ़ाबेट भी होता है, तो शायद आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। असल में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ब्रिटेन के स्कूलों में जब बच्चों को अल्फ़ाबेट्स याद करवाए जाते थे, तो सभी अल्फ़ाबेट के बाद पर से बोला जाता था। जैसे आज हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं, वैसे ही उस समय ए पर से ए बोला जाता था। और जेड के बाद एंड पर से एंड पढ़ाया जाता था, जो बाद में बदलते बदलते एम्परसेंट बन गया और इस चिन्ह को एम्परसेंट के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि आज के समय में इंग्लिश लैंग्वेज में केवल 26 अल्फ़ाबेट्स ही हैं और एम्परसेंट इसमें शामिल नहीं है। फिर भी इस अल्फ़ाबेट को आप एंड की जगह उपयोग करते हुए कई जगह देख सकते हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन या ग्लो एंड लवली। तो आज के बाद आप यदि इस अल्फ़ाबेट को कहीं यूज़ करें, तो इसे एंड नहीं एम्परसेंट कहिएगा। क्या ट्रेन में सफ़र के समय कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि आखिर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है? क्या कार, बाइक या ट्रक की तरह ट्रेनों में भी गियर होते हैं?
देखिए, वैसे तो ट्रेनों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी गियर होते हैं, लेकिन वह कार, बाइक या ट्रक से काफ़ी अलग होते हैं। हालांकि स्पीड के हिसाब से ही इसे भी कम ज़्यादा किया जाता है, लेकिन टेक्निकली यह गियर नहीं होते, बल्कि इन्हें नॉचेस कहा जाता है, जिन्हें कम या ज़्यादा कर इंजन में लगी मोटर की पावर को कम या ज़्यादा किया जाता है, जिससे पहियों के घूमने की गति को कंट्रोल किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पंखे के रेगुलेटर को कम या ज़्यादा करके पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेनों की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका और भारत सहित दुनिया के कई देश मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने में जुटे हुए हैं और हाल ही में मंगल ग्रह से नासा को एक संदेश भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है, मेरी चिंता मत करो। तो क्या यह मैसेज किसी एलियन ने भेजा है? असल में मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने और अधिक जानकारी पाने के लिए कई यान मंगल पर भेजे। इसी कड़ी में नासा ने साल 2018 में इनसाइड लैंडर को मंगल की जमीन पर उतारा। नासा के इस लैंडर का मिशन मंगल की आंतरिक संरचना और टेक्टोनिक गतिविधियों का अध्ययन करना था। 4 सालों में 1300 से अधिक भूकंपों का पता लगाने के बाद इनसाइड लैंडर अपनी समाप्ति के नज़दीक है, क्योंकि तकनीकी खामियों और धूल भरी आंधियों की वजह से इसकी क्षमता कम हो गई है। और अब इस लैंडर ने नासा को मार्स इनसाइट लैंडर के अकाउंट से ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, वास्तव में मेरी शक्ति कम है, इसलिए यह आखिरी तस्वीर हो सकती है। मेरी चिंता मत करो। यदि मैं अपनी मिशन टीम से आगे भी बात कर सका तो करूँगा, लेकिन मैं जल्द ही यहाँ से अलविदा कहूँगा। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। इनसाइट लैंडर के इस इमोशनल मैसेज के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। यदि आप किसी फ्लाइट से 13 घंटों तक उड़ान भरने के बाद लैंड करें और प्लेन से बाहर निकलते ही आपको पता लगे कि आप उसी एयरपोर्ट पर हैं जहां से आपने उड़ान भरी थी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया हाल ही में 28 जनवरी 2023 को सामने आया, जब दुबई से ऑकलैंड जाने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट नंबर EK448 ने दुबई से ठीक 10:30 बजे सुबह उड़ान भरी और 13 घंटों तक हवा में रहने के बाद जब लैंड हुई तो वह दुबई एयरपोर्ट पर ही थी। असल में लगभग 6 घंटों की उड़ान के बाद पायलट को मैसेज मिलता है कि ऑकलैंड में भीषण बाढ़ की वजह से रनवे पर पानी भर गया है और एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में पायलट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आसपास किसी और एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन ले या फ्लाइट को वापस वहीं लैंड करवाए जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट के पायलट और को पायलट ने लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया और बीच से ही फ्लाइट को मोड़कर वापस दुबई ले आए। लेकिन प्लेन से उतरते ही सभी लोग चकित थे, क्योंकि 13 घंटों की उड़ान के बाद भी वो कहीं नहीं पहुंचे थे। यदि आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।